हमने एक तस्वीर ऐसी देखी, जब योगी पे हमला हुआ तो रो रहे थे। हमारे पे हमला हुआ, हम कलमा पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला का बुलावा आ गया है, हमने कलमा पढ़ लिया है और कार में बैठे थे। और कार में से निकलने के बाद सीना ठोक कर हम जालिम के खिलाफ बोले। इमरान मसूद की बात नहीं मानी जाएगी। अब तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो बात वो कहेंगे उसको मानी जाएगी। इमरान मसूद ने बहुत बात मनवाई है, अब हम उनकी बात नहीं मानेंगे। अब हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात मानेंगे। इमरान मसूद कुछ नहीं रहा, उनको वो खुद कह रहे हैं कि हमारा कुत्ता बना दिया, वो कुत्ते बन चुके हैं। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। तो जनता का जो पूरा ध्यान है वो पतंग पर है, क्योंकि अगर गरीब जनता की कोई आवाज़ उठा रहा, बैकवर्ड की, दलित की, दबे कुचले की, मुस्लिम की, जितने भी जुल्म हो रहे, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे CAA हो, भाजपा का जो पूरा विरोध कर रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो जनता इस बार उनको देखना चाहती है और उनको इस हुकूमत में हिस्सेदार बनाना चाहती है। हम इस वक्त सहारनपुर में हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होने वाली है सहारनपुर और देवबंद में। हमारे साथ सहारनपुर ज़िले की आवाम है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सहारनपुर में जो कैंडिडेट खड़े करे हैं क्या वो जीतेंगे, या यहाँ पर जो है आशू मलिक, उमर अली खान जो समाजवादी पार्टीज़ हैं वो अपना वर्चस्व दोबारा से कायम रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वहाब नूर है। नूर साहब, इस बार जो है सहारनपुर की जनता किधर जाने वाली है? क्या ओवैसी को सिर्फ सुनेंगे या वोट भी देंगे? ओवैसी को चुनेंगे भी, वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। जो और तमाम पार्टियां हैं उनका यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ ओवैसी और ओवैसी है। आप मुस्लिम की आदत की बात करते हैं, यहाँ पर उमर अली खान है, आशू मलिक है इसी विधानसभा से, उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? आशू मलिक तो चौथे नंबर पर जाएगा जी। देखो आशू मलिक का कुछ नहीं है यहाँ, वो बाहरी आदमी है, बाहर का नेता है। एक मोहर मरवाने के लिए, काम करवाने के लिए यहाँ की जनता वहाँ गाजियाबाद थोड़े ही जाएगी, कहाँ जाएगी? आशू मलिक का तो कुछ है ही नहीं। बाकी यहाँ जो कुछ है सब कुछ ओवैसी साहब के दीवाने यहाँ हैं। ओवैसी साहब मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, अपनी क़यादत खड़ी करना चाहते हैं। ओवैसी साहब की इन बातों को देखते हुए यहाँ की तमाम जनता ओवैसी साहब के कैंडिडेट जनाब मरगूब हसन को वोट कर रही है और इंशाअल्लाह भारी मतों से जीत होगी इंशाअल्लाह। मरगूब हसन को क्यों जो है जनता वोट करेगी? एक तो मरगूब हसन जो कैंडिडेट हैं, मैं ये कहता हूँ पूरे ज़िले में उनके टक्कर का कोई कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि उनकी आदत, अखलाक और उनका रहन सहन, उनका मिलना जुलना इतना बेहतरीन है कि इंसान जब मिलता है उनसे तो इंसान जब उनसे मिलता है तो एक अपने अंदर अपनाइयत महसूस करता है और ये महसूस करता है कि मरगूब हसन अपने आदमी है। आशू मलिक से अपनाइयत महसूस नहीं करते हैं? आशू मलिक तो बाहर के आदमी हैं, वो परदेसी आदमी हैं, उनसे कैसे लोग जुड़ पाएंगे और कैसे उनसे कर पाएंगे? आशू मलिक का यहाँ कुछ नहीं है, ये विधानसभा मरगूब हसन की है, मरगूब हसन की रहेगी इंशाल्लाह। क्या इमरान मसूद जो है लगातार सपा के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या इमरान मसूद की बात नहीं मानेंगे? बात करो। देखिए, अब इमरान मसूद की बात नहीं मानी जाएगी। अब तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो बात वो कहेंगे उसको मानी जाएगी। इमरान मसूद ने बहुत बात मनवाई है, अब हम उनकी बात नहीं मानेंगे। अब हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात मानेंगे। इमरान मसूद कुछ नहीं रहा, उनको वो खुद कह रहे हैं कि हमारा कुत्ता बना दिया, वो कुत्ते बन चुके हैं। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। अब उनका वो काम हो चुका है। अब ओनली MIM चलेगी इंशाल्लाह। और मरगूब हसन साहब देहात विधानसभा से उनको विधायक बना करके विधानसभा में भेजने का काम देहात विधानसभा की आवाम करेगी इंशाल्लाह। आशू मलिक का यहाँ पर कुछ नहीं है, बाहरी व्यक्ति है, उनका यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर कुछ काम पड़ेगा तो किधर जाएंगे? मतलब आशू मलिक बाहरी है, इस वजह से सपा को वोट नहीं देंगे, या सपा को वैसे ही आपको पसंद नहीं? सपा को हम पसंद ही नहीं करते। सपा और बीजेपी एक ही थाली के दो सिक्के हैं। इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलेगी और पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को समझ चुका है, जो नीति भाजपा की वही नीति समाजवादी की है। इंशाल्लाह इसको देखते हुए कौन सी नीति भाजपा और सपा की एक सी लगती है? कोई सी भी नीति देख लीजिए, मुसलमानों को स्टेज
तरीके से धक्के दिए जा रहा। वो बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर हमने बनाया और अखिलेश उस पर रिएक्शन कर रहे हैं कि अगर हमें वक्त मिलता तो हम 1 साल के अंदर राम मंदिर बना देते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनवर अली खान जी। और क्या कहना चाहेंगे, उमर अली खान आशू मलिक की तरफ से जाएंगे या फिर जो है पतंग उड़ेगी? सर इस वक्त जनता का जो पूरा ध्यान है वो पतंग पर है, क्योंकि अगर गरीब जनता की कोई आवाज़ उठा रहा, बैकवर्ड की, दलित की, दबे कुचले की, मुस्लिम की, जितने भी जुल्म हो रहे, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे C-डबल हो, भाजपा का जो पूरा विरोध कर रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो जनता इस बार उनको देखना चाहती है और उनको इस हुकूमत में हिस्सेदार बनाना चाहती है, क्योंकि आज तक 22% मुसलमानों को किसी भी सरकार ने हिस्सेदार नहीं बनाया। अब के जो हमारी जंग है वो हिस्सेदारी की है, क्योंकि 4 बार हमने 7% वालों को, 3% वालों को, 11% वालों को उस कुर्सी पर बिठाया जिस पे इंसाफ बढ़ता है। अफसोस की बात, मुस्लिम समाज के साथ आज तक इंसाफ नहीं कर पाए, ये सच्चर कमेटी गवाह है। मुसलमान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर पूरी तरीके से पिछड़ चुका है और दलितों से भी बदतर स्थिति में है। मगर यहाँ पे जो है आपके क़यादत कहा जाता है, मसूद खानदान इमरान मसूद खुद कह रहे हैं कि साहब सब मुसलमान मेरी तरफ आ जाओ और मुझे जो है कहीं का नहीं छोड़ा। भाई मैं तो जानता नहीं कौन इमरान मसूद हैं। आप नहीं जानते? मैं नहीं जानता कौन इमरान मसूद है। हम ये जानते हैं यहाँ का एक बच्चा असदुद्दीन ओवैसी साहब है। क़यादत, वो झूठी क़यादत की बात करते हैं, सच्ची क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है। वो एक ऐसे शख्स हैं जो सभी समाज को, सभी धर्म को बराबर लेकर चल सकते हैं, देश को मजबूत कर सकते हैं। कुछ लोग अभी जो है असदुद्दीन ओवैसी पर जो हमला हुआ था, कुछ लोग ये कह रहे थे, जो समाजवादी पार्टी में है मुसलमान, वो ये कह रहे थे कि साहब ये जो है प्री प्लान है, ये वोटों को जो है बिखराव के लिए किया गया है। हमने एक तस्वीर ऐसी देखी, जब योगी पे हमला हुआ तो रो रहे थे। हमारे पे हमला हुआ, हम कलमा पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला का बुलावा आ गया है, हमने कलमा पढ़ लिया है और कार में बैठे थे, और कार में से निकलने के बाद सीना ठोक कर हम जालिम के खिलाफ बोले। अगर आज योगी की सरकार है, वो कह रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था ठीक है, तो साथियों अगर एक सांसद पर हमला हो सकता है खुलेआम, तो आम जनता का क्या हाल होगा। पूरी तरीके से यहाँ जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से चौपट है, जनता त्रस्त है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ तरफ टकटकी लगाए जनता देख रही है और उनको यहाँ का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? इंशाल्लाह बनाएंगे। क्यों? क्योंकि संविधान सबको हक देता है। मुसलमान को भी इतना है, दलित को भी इतना है, ब्राह्मण को भी इतना है, तो मुसलमान क्यों नहीं। आप जो है AIMIM में खड़े होकर कह रहे हैं कि ओवैसी को हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वही जो है सपा का मुसलमान तो ये कहता है सिर्फ हमें जो है बीजेपी रोकनी है, तो आप बीजेपी ना रोक के आप तो मुख्यमंत्री का सपना देखने लगे। पूरे देश के अंदर मुसलमान कितने परसेंट है? 14.223, यानी कि 14%। और बाकी कौन है? 85% आम जिनको हिंदू बताया जाता है, जबकि हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है। लेकिन मान भी लिया जाए तो 85% हिंदू समाज मान लिया है। क्या यह जिम्मेदारी 14% मुसलमान की है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकेगा? क्या 85% हिंदू की जिम्मेदारी नहीं है? ये उन लोगों को, जब वो लोग रोकेंगे भाजपा को तो रोकेगी, खाली मुसलमान से ना कभी भाजपा रोकी ना रोकेगी। हमें एक मिनट हमें जो वोट देना है, हमें अपने मुस्तकबिल के लिए, आने वालों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि हमारी कौम आज जलेबी बनाने का काम कर रही है, पकौड़ी बनाने का काम कर रही है, और आपके जो टायर पंचर की दुकान हमारी है, क्या हम भी अपने बच्चों को यही कारोबार दे के जाएंगे? क्या हमारा बच्चा DM नहीं बन सकता, कलेक्टर नहीं बन सकता, SSP नहीं बन सकता? साथियों, हमें आज स्कूल की ज़रूरत है, हमें अस्पताल की ज़रूरत है। हमें ये काम मत दो कि बीजेपी को हम रोकेंगे, हमें ना टारगेट पे लो। हम तो अपने आप को मजबूत करने के लिए अपना वोट दे रहे हैं, अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए, और हम दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए, दबे कुचले के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब एक जुल्म के खिलाफ आवाज़ बन रहे हैं, उनके साथ है। खान साहब, आपने अभी जो है 84% दलित, उसमें जो है अलग अलग कर दिया, आपने दलित कह दिया, सिख कह दिया, तो वो लोग कहते हैं आप भी तो जो है 14% पूरे नहीं है, कोई शिया है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सब कलमे के शरीक भाई हैं, कोई फिरका नहीं है। हमें जब शब्द एक इंगित किया जाता है अदर समाज के लिए, वो सिर्फ हमें मुसलमान कह के हमें इंगित करता है, तो हम मुसलमान, हम एक हैं, हम भी भारत का हिस्सा हैं और हमारे बुजुर्गों ने यहाँ कुर्बानी दी है। और इंडिया गेट पर जाकर देख लो, 70% मुस्लिम हमारे बुजुर्गों के नाम लिखे हैं, जिन्होंने खोलते हुए कढ़ाई में उनको पकौड़े की तरह तला गया, लेकिन देश से गद्दारी नहीं की। देश को आज़ाद कराने में मुसलमान का पूरा इसमें पूरा योगदान है। अमजद साहब, पतंग उड़ेगी या साइकिल चलेगी? मेरा नाम अमजद अब्बासी, बेहट विधानसभा प्रत्याशी हूँ मैं। मेरा टिकट कैंसिल हो गया है। पतंग तो उड़े ही उड़ेगी, लेकिन जो बड़े बड़े अपने आप को नेता बताते हैं उनके होश भी उड़ेंगे। उनके होश उड़ने इसलिए ज़रूरी है, वो अंधभक्ति में जी रहे हैं। जो लोग दरी बिछाने का काम करते हैं अपने आप को लीडर बताते हैं, वहाँ इस स्टेज से इन्हें फेंक कर मारा जाता है। ये आज भी अपने आप को लीडर बताते हैं। और हमारे ओवैसी साहब जो बात करते हैं बिल्कुल डंके की चोट पे बात करते हैं, मजबूती के साथ बात करते हैं। उनकी जो बात है बिल्कुल सच्ची बात है। आज एक बयान में सुन रहा था विनय दुबे का, वो बोलते हैं कि बीजेपी का एजेंट बोलते हैं, बीजेपी का एजेंट बोलते हैं, ये पक्की बात है। वो उनके दिमाग में खोपड़े में जो कीड़ा है ना, वो बीजेपी की तो पक्की बात रखेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अगर वो बात करते हैं संविधान के दायरे में रख करके बात करते हैं, संविधान को लेकर के सामने तब बात करते हैं। और उनका मकसद हमारा हिंदू मुसलमान करना नहीं है, उनको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। दलित के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए, सभी की आवाज़ उठाते हैं। जो 1.5 साल तक जो वहाँ पे हजूम रहा, 750 आदमी मरे, किसान लोग। क्या किसान पार्लियामेंट में है? किसान कोई वो बिल लेकर के घूम रहे थे? ये सदर साहब ने बिल की आवाज़ उठाई, सदर साहब ने बिल को देखा, तब समझ में आया किसानों के वाकई में ही जो है ये बिल गलत है। अब्बासी साहब, आपका जो है नामांकन रद्द हो गया है, क्या वजह रही आपका नामांकन रद्द होने की? मेरा नामांकन रद्द होने की वजह सबसे बड़ी ये रही कि मैंने 25 तारीख को अपनी फाइल जमा कराई, और फाइल जमा कराने के बाद मैं 28 तारीख की रात को मुझे 11 बजे फ़ोन आता है कि आपके डॉक्यूमेंट ये लगेंगे। मैं एक चुनाव लड़ा था 2017 में, उसका डॉक्यूमेंट थोड़े से उधर जाके ठीक चल रद्द हुआ है। एक वीडियो बना दूं। मेरा जो पर्चा रद्द हुआ है वो एक साजिश है, और वो उन पार्टियों की साजिश है जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, जो हमें बी टीम बताते हैं ना, उनकी साजिश है। रात को हमारा जो मकसद है 11 बजे का या 10 बजे का फ़ोन करने का, क्या अधिकारी का बनता है क्या? जब हम दिन में साथ हैं, हमने 3 बजे बोल दिया कि 3 बजे हमने पूछा है कि सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, उन्होंने बोल दिया कि बिल्कुल कंप्लीट है। फिर रात को 10 बजे का मतलब क्या है? या तो डायरेक्ट पर्चा कैंसिल होना था, तब हम मानते कि हाँ पर्चा कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। रात को 10 बजे बताया जा रहा है ये कहाँ का पर्चा कैंसिल होना है? ये तो पहले आपको बता दिया डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, फिर उसके बाद जो है कहा गया कि रात में जो है फ़ोन करके कि इनकम्प्लीट है। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। रात को 10 बजे बताया गया कि पर्चा आपका अधूरा है और उसमें ये डॉक्यूमेंट लगेगा कि दिल्ली जाइए आप। दिल्ली चुनाव आयोग 24 घंटे खुल रहा है, संडे की भी छुट्टी नहीं है, हमें ये बताया गया जो एसडीएम साहब बैठ रहे हैं। तो हम वहाँ गए, रात को 4 बजे पहुँचे। चुनाव, हाँ, वहाँ पे सैटरडे की छुट्टी, फिर संडे की छुट्टी, और हमें ये बताया गया कि वहाँ जाइए आपका काम हो जाएगा। तो वहाँ हम 2 दिन रहे, फिर वहाँ हमारा काम नहीं हो पाया, इसलिए हमारा पर्चा रद्द हुआ। किसकी साजिश मानते हैं इसमें? मैं इसमें जो है ना, एक तो जितने नेता हैं कुछ इनकी भी सांठ-गांठ है, कुछ प्रशासन की भी गलती है इसमें। अगर वो इस बात की इत्तला मुझे पहले करते, जब फाइल जमा कराई मैंने पूरे डॉक्यूमेंट पूछा कि कंप्लीट है या नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने रात को 10 बजे फ़ोन किया, तो मैं इसको क्या मानता हूँ, आप क्या मानते हैं? जब मैंने 3 बजे बोल दिया कि सर कंप्लीट है, उन्होंने बोल दिया बिल्कुल कंप्लीट है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने बोल दिया नहीं है। तो रात को 10 बजे फ़ोन आने का मतलब तो साजिश है, गलत है। आपके जो है नामांकन रद्द होने के बाद सपा के उमर अली खान हैं, उनकी राह आसान दिख रही है। देखो मेरी बात सुनो, हमारे सामने तो सभी बीजेपी हैं, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, तो बीजेपी है। हम किसी से जो है कोई बात नहीं करना चाहते हैं, और ना हम इन छोटे नेताओं से बात करते हैं। हमारा तो लेवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है, वो हमारे सच्चे सिपाही हैं, साथी हैं, और हम उनके सच्चे सिपाही हैं।